हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमें कितने ही अक्सर ऐसे पेरेंट मिलते हैं जिनकी के बच्चों को लेकर अक्सर कंप्लेन होती है। जैसे बच्चा कहना नहीं मानता, उल्टे जवाब देता है, मिसबिहेवियर करता है, इग्नोर करता है, सारा दिन टीवी देखता है, ना जाने कैसे कैसे। दोस्तों, इस तरह के बच्चों के व्यवहार में पेरेंट के पालन पोषण का यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंट तरह के पेरेंटिंग स्टाइल पर। अब हम बात करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल की। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ, पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि माता पिता के द्वारा बच्चों की परवरिश करने का तरीका। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डायना बॉमरिड के अकॉर्डिंग 3 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को बताया गया है: अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल और परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। इसके अलावा दोस्तों, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने 2 और तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, आज हम इन 5 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे कि इनका बच्चों के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरह की कैटेगरी के पेरेंट हैं और आपको कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है। इसलिए प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट स्टाइल की, यानी कि सख्त पेरेंट की। इस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, सख्ती से अपने डिसिप्लिन्स को अपनी मर्जी से बनाते हैं और उनका सख्ती से पालन करवाते हैं। इस तरह के पेरेंट्स बिना बच्चों की पर्सनालिटी, उनके स्वभाव, उनकी एम्बिशंस को ध्यान में रखे हुए अपनी डिमांड उन पर थोपते हैं और उनका सख्ती से फॉलो भी करवाते हैं। और अगर ऐसे घरों में बच्चा उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है तो वे कई बार बच्चों की पिटाई तक कर देते हैं। इस तरह के घरों में बच्चों की पर्सनालिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो बिना सोचे समझे पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, सोचो इस तरह के माहौल का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह के माहौल के कारण बच्चों की एकेडमिक लाइफ और सोशल लाइफ बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। हो सकता है कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस शुरू में ठीक हो, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी गिरावट आ जाती है। इसी तरीके से उनकी सोशल लाइफ भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। वे ना तो अपने आप को किसी के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और हमेशा डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं। इस तरह के बच्चे ना तो अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाते हैं, ना ही इनकी इमेजिनेशन डेवलप हो पाती है, जिसके कारण ये अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और जल्द ही एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। स्टडी ये कहती है कि इस तरह के बच्चों का सक्सेस रेट सबसे कम है। इसलिए दोस्तों, पेरेंटिंग का ये सबसे बुरा टाइप है। अब हम बात करते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल की, यानी फ्रीडम एंड रिस्ट्रिक्शंस की। इस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी पर्सनैलिटी, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सेल्फ इमेज के अकॉर्डिंग उन्हें किसी भी तरह की एक्टिविटी करने की छूट देते हैं और साथ में अपना भी सहयोग देते हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हैं और उनकी फीलिंग्स की कद्र करते हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस कारण उन्हें बच्चों के थॉट्स, एम्बिशंस, उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का अच्छे से पता होता है। इसके साथ ही साथ ऐसे पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ नियम भी बनाते हैं जिन्हें के बच्चों को फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इस तरह के बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी अच्छा पाया जाता है। इनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी होती है। वे अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिसके कारण वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। स्टडी ये कहती है कि ऐसे बच्चों का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, इसीलिए ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल सबसे अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, यानी फुल फ्रीडम की। ऐसे पेरेंट्स बहुत ज्यादा लविंग
और केयरिंग होते हैं। इसी कारण ये बच्चों को हर तरह की छूट दे देते हैं, जैसे कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, ज़्यादा टीवी फोन का यूज कर रहे हैं कोई बात नहीं, ज़्यादा स्नैक्स खा रहे हैं कोई बात नहीं, यानी ये बच्चों को किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते। यहाँ तक कि बच्चे के द्वारा मिसबिहेवियर करने पर भी ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, बड़ा होकर सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चों के लिए गाइडलाइंस रूल्स तो बनाते हैं पर उसको फॉलो नहीं करवा पाते। ऐसी गाइडलाइन का क्या फायदा दोस्तों, इसका क्या रिजल्ट होगा? ऐसे बच्चे बिगड़ेंगे ही। इन बच्चों की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, लगभग बिंदास होते हैं, लेकिन इनको गलत और सही का अंतर करना नहीं आता क्योंकि इन्हें बचपन में किसी गलत काम के लिए टोका ही नहीं जाता। इन बच्चों की भी सक्सेस काफी कम होती है। ये बच्चे भी विपरीत परिस्थितियों में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। स्टडी ये कहती है कि इस तरह के बच्चे भी काफी कम सक्सेस हो पाते हैं, इसलिए ये भी पेरेंटिंग का अच्छा स्टाइल नहीं। अब हम बात करते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल यानी नजरअंदाज पेरेंटिंग स्टाइल की। इस तरह के पेरेंट्स को बच्चों की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे बच्चे ने खाना खाया या वो भूखा है, वो घर पर है या स्कूल में है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसका स्कूल की परफॉर्मेंस कैसे, आदि किसी भी तरह की एक्टिविटीज का पेरेंट्स को पता नहीं होता है। ऐसे पेरेंट्स अक्सर अपनी एक्टिविटीज में, अपने काम में उलझे रहते हैं। हाँ, अपनी तरफ से वे बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह के बच्चे अक्सर पेरेंट्स की कमी महसूस करते हैं और कई बार ये बुरी संगत के शिकार हो जाते हैं और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, यहाँ तक कि ड्रग लेना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चे भी विपरीत परिस्थितियों में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। स्टडी ये कहती है कि इन बच्चों का सक्सेस रेट भी काफी कम है, इसलिए ये भी पेरेंटिंग का अच्छा स्टाइल नहीं। अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल यानी ओवर पैम्परिंग पेरेंटिंग स्टाइल की। इस कैटेगरी के पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके ऊपर हर समय नजर बनाए रखते हैं, उनकी हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को खुद दूर करने की कोशिश करते हैं। ना केवल घर पर बल्कि स्कूल कॉलेज में भी हर एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं और हर समय दखलंदाजी करते रहते हैं। दोस्तों, इस पेरेंटिंग स्टाइल का नाम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल है, इसीलिए पड़ा है क्योंकि हर समय पेरेंट्स हेलीकॉप्टर की तरह बच्चों की हर एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं, जिसके कारण ऐसे बच्चों का सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सोशलिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वे विपरीत परिस्थितियों में एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण वो एंजाइटी और स्ट्रेस से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, स्टडी ये कहती है कि ऐसे बच्चों की एकेडमिक लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनकी सोशल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण इनके सक्सेस होने के एवरेज चांस ही होते हैं। इसलिए ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल को भी अच्छा नहीं माना जाता। अब आप देख लीजिए दोस्तों, आप किस कैटेगरी के पेरेंट्स हैं और आपको आपके अंदर क्या क्या चेंज करने की जरूरत है ताकि आपके बच्चों की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। थैंक यू।